गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं बन गया हूँ इंडियन यूट्यूबर रुचि हस्बैंड चैनल। तो आज मैं मेरी वाइफ को हेल्प कर रहा हूँ और मैं बना रहा हूँ भिंडी इन न्यू डिफरेंट स्टाइल। गुजराती में भी दूसरी स्टाइल में बना रहा हूँ, तो आप प्लीज़ वो कोशिश कीजिए बनाने का। काफ़ी बढ़िया है और टेस्टी भी है गुजराती भिंडी। तो आपने तैयारी क्या की है वो बता दो। तेल अच्छा, इसमें तेल बहुत लगता है। है। ये आपने पानी वाला तेल डाल दिया। इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा पड़ता है, गुजराती सब्जी है ना इसीलिए। और तैयारी क्या की है आपने, दिखाओ। इतना डालो और डालो जी। नहीं बस इतना थोड़ा जाएगा। और ये देखिए ये इन्होंने तैयारी की है। इन्होंने देखो कैसे गंदगी से इन्होंने लहसुन और हरी मिर्चा कूटा है। ये सारा प्लेटफॉर्म भी मेरा ऐसे वैसे हो गया, पर कोई बात नहीं, चलो काम तो किया। हस्बैंड काम करते ऐसा होता है। हस्बैंड काम हो गया है। हम लोग सफोला गोल्ड तेल यूज करते हैं, ओके, जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल को मारता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। गुड GOOD। किस अभी मैं जीरा डालूंगा। ठीक है, आज विवेक की रेसिपी शेयर हो रही है गाइस, तो आपको श्योर इस ब्लॉग में मेरी रेसिपी नहीं आएगी। तो आज ये गुजराती स्टाइल में बना रहे हैं भिंडी, साथ में ये दाल बन रही है और चावल और रोटी, थोड़ी सी हींग डाल। ओके ठीक है, चलिए डाल दिया आपने। डाल दिया। अब आप क्या करेंगे, वो चमची तो ले लो एक चलाने के लिए। अभी मैं ये डालूंगा पेस्ट। ये लो, इसको भूनना है अच्छी तरह। अरे हाथ से, ज़्यादा नहीं भूनना है विवेक, नहीं तो महक पूरी मर जाती है। बस अब डायरेक्टली फटफट ही डाल देनी है भिंडी। और ये पूरा डालो ना चमची से, खुरच के डालना है हिंदी भाषा में बोल के। चलो, तो आज का लंच जो है वो स्पॉन्सर्ड बाय विवेक, है ना? शेफ विवेक। ओके, देख लीजिए। वैसे सच में गुजराती लोग इसी स्टाइल में भिंडी बनाते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। कुछ भी नहीं डलेगा इसमें, ना प्याज डलेगा ना कुछ और, बस लहसुन, हरी मिर्च और हल्दी और धनिया जीरा पाउडर और भिंडी। इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी नहीं पड़ता है इसमें। ना पड़े हैं। हल्दी डाले हैं। फिर क्या डाले हैं? बस बीवी भिंडी में बाद में डालते हैं। बीवी की सेवा हो गए है। फिर बीवी से बीमार बीवी की सेवा हो गए है। तो मेरे पति आजकल अपनी बीमार बीवी की सेवा ऐसे कर रहे हैं। कभी झगड़ा भी कर देता हूं। कभी नहीं, बहुत ज्यादा करने लग गए हो। और फिर ब्लॉग में आते भी नहीं हो बहुत दिनों तक। और क्या बना रही है? बहुत टेस्टी स्मेल आ रही है। क्या कह रहे हैं? टीवी स्टार हल्दी, सिर्फ हल्दी ना, और बस डायरेक्टली भिंडी डाल दी है। अब ये ऊपर से नमक डालेंगे और जब भिंडी हो जाएगी तब शायद धनिया जीरा डालेंगे, है ना? नहीं, अभी इसके साथ डाल, इसी के साथ डाल दोगे। ओके चलो डाल दो। तो देखा आपने कैसे अच्छी तरह से विवेक आज कुकिंग कर रहे हैं। और आज उन्होंने मुझे बोल दिया तुम कोई काम नहीं करोगी, सब्जी भी मैं बनाऊंगा, दाल भी मैं बनाऊंगा। सिर्फ दाल में ना, जब रखते हैं ना दाल को उबलने के लिए, तब उसमें नमक हल्दी कितना डालना है वो उन्होंने मुझसे पूछा है। और यहाँ सब्जी में उनको मसालों का अंदाज़ा नहीं आ रहा, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं। बाकी रोटियाँ यानी पराठे जो भी बनेगा वो प्रिशा बनाने वाली है, और दाल चावल सब्जी विवेक ने बनाई है। तो आप समझ लो आज टोटल मुझे रेस्ट दिया मेरी फैमिली ने। उन्होंने बोला आज आप कोई काम मत करो। मेरी ना, मैं आपको आगे बताऊंगी, थोड़ा जब से ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे ना, तब से ज़रा तबीयत ठीक सी नहीं है मेरी। यही रीज़न है, कभी कभी व्लॉग भी बीच में इरेगुलर हो रहे हैं, तो आई होप आप चला लेंगे। और चूँकि विवेक की ये प्यारी सी रेसिपी आ रही है ना, इसलिए आज मैं कोई दूसरी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, ताकि उनको भी अच्छा लगे, है ना? ऐसे मैंने भिंडी बनाई है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और एक बात, आप लोग प्लीज़ अपना केयर कीजिएगा, बाहर मत निकलो। से मैंने गुजराती भिंडी को फिनिश कर लिया, तैयार कर लिया है। आप लोग भी प्लीज़ घर पे ट्राई कीजिएगा। गुजराती भिंडानु शाक, यानी गुजराती भिंडी की सब्जी। ओके, तो ये सब्जी तैयार हो गई है। अब प्रिशा मैडम बनाएंगी रोटियाँ। पराठे नहीं, रोटियाँ। Means I will just add 1 to 2 drops of oil. ओह माय गॉड। नहीं, फुल्का रोटी बनाएंगे। तो आज का लंच है स्पॉन्सर्ड बाय बाप एंड बेटी। मम्मी को आज आराम दिया क्योंकि मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए। तो चलिए मैं अब आराम से बैठती हूँ। बाय बाय गाइज। गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी शाम हो रही है, बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। रोज़ आजकल आप मेरे मुंह से सुन रहे हो कि बहुत ही तेज़ बारिश है, बहुत ही तेज़ बारिश है। तो सच में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है गुजरात में आजकल, बहुत बरस रहा है, बहुत बरस रहा है। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा ना, ये देखिए हवा देखिए,
साथ में ठंडी हवा है, जिस वजह से थोड़ा सा सिर दर्द वगैरह भी हो गया है मुझे, क्योंकि बारिश के साथ ठंडी हवा बहुत ज़्यादा है। तो पंखे बिल्कुल नहीं चल रहे हैं फॉर श्योर, पंखे बिल्कुल बंद हो चुके हैं। हाय कलो, हाय गाइस, हेलो। पूछो सब लोग कैसे हैं, कैसे हैं आप लोग? और ये देखिए, इसने देखा उधर, इसने अमेज़ॉन से ऑर्डर करके मुझसे मंगवाया। आजकल के बच्चे कितने खर्चीले हो गए हैं। ये 230 या 40 रुपीज़ का इतना सा स्पिनर, क्या बोलते हैं इसे, इसका पूरा नाम बताओ। फिजी स्पिनर। ये मेरा 2 महीने से मेरा सिर खा रहा था, और बच्चे अगर सिर खाए तो फिर माँ बाप से बेचारों से रहा नहीं जाता। और इस चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, टाइनीज, है ना। ये तो इसने ये मंगवाया हुआ है, ये आ गया अमेज़ॉन से। और कुछ और भी चीज़ें आई हैं अमेज़ॉन से, मैं आपको वापस आके दिखाती हूँ। अच्छा, मैं कहाँ जा रही हूँ, और मौसम इतना प्यारा हो रहा है कि रोज़ ऐसा लगता है मौसम देख के कि बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, लेकिन कहीं जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, जो हालात चल रहे हैं, तो उस वजह से घर पे रहने में ही ज़्यादा भलाई है। पर आज मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा कि कार के अंदर बैठे बैठे, मतलब सेफली हम लोग बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे, मास्क वास्क लगा के कार के अंदर थोड़ा सा राउंड मार के आते हैं। तो ऐसे मौसम में ज़रा अच्छा लगता है राउंड मारना थोड़ा सा बाहर कार में। तो बस वहीं हम लोग चारों मास्क लगा के थोड़ा सा राउंड लगाने जा रहे हैं, किसी के घर पे नहीं जा रहे, फॉर सिर्फ थोड़ा सा फ्रेश होके थोड़ा घर पे आ जाएंगे वापस, बस ऐसे प्लान है। ना आपको 4-5 दिन तो हो ही गए ऑन एंड ऑफ बरसते, और आज तो सुबह से 1 मिनट के लिए रुकी नहीं है, और साथ में बहुत तेज़ ठंडी हवा है। और चूंकि 4 दिन से बारिश हो रही है तो ठंडक बहुत हो गई है, बिल्कुल भी पंखा नहीं चल रहा है। और ये ठंडी हवा से मुझे पता नहीं प्रॉब्लम सा होता है, मतलब मेरी कमर दुखने लगती है, पाँव दुखने लगते हैं, शरीर दुखने लगता है, ऐसे हो जाता है। तो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील कर रही आजकल, इसी वजह से काफ़ी ठंडा वेदर हो गया। लेकिन हाँ, घूमने का मन कर रहा है। कुछ लोग बोले कि वैसे कह रही हैं कि अच्छा नहीं लग रहा और घूमने जा रहे हो, तो हूँ तो इंसान ही ना, आखिर घर पे काम करते करते कांस्टेंट घर का ही सब संभाल के मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा चिल आउट, थोड़ा सा बाहर जाना कभी कभी ज़रूरी होता है। तो कपड़े तो फॉर श्योर मैं नहीं बदल रही हूँ, क्योंकि हम गाड़ी में से कहीं उतरने वाले नहीं हैं। मतलब ये जो भी कुछ सिनेरियो, जो भी कोई बीमारी चल रही है हमारी कंट्री में और वर्ल्ड में, उसने हम लोगों को क्या से क्या कर दिया कि आज पहले हम घूमने जाते थे ना, तो फटाफट से हम सोचते थे ये पहने ये पहने ये पहने, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कुछ ऐसा नहीं लगता है, अब लगता है बस जैसे बैठे हो वैसे बैठ जाओ, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, गाड़ी से उतरना नहीं है, बस गाड़ी में बैठे बैठे फटाफट राउंड मार के आ जाना है। ज़िंदगी काफ़ी बदल चुकी है सब लोगों की, मेरी भी बदल गई है। तो मेरी भी बदल गई है। तुम्हारी बदल गई है? मैं खेलने नहीं जा पाता। सच बोल रहा है, ये खेलने जाना इसका बिल्कुल बंद हो चुका है। चलो फिर बाहर जाते हैं, थोड़ा सा घूम घाम के आते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं ना, फ्रेश होके आते हैं। यो बाय बाय, बाय बाय, लव यू, लव यू। ओके गाइस, तो हम लोग घर पे आ गए हैं, और टाइम हो रहा है 8 बज के घर पे आते आते। तो ये कुछ मिठाइयाँ आते हुए लेके आए हैं हम लोग, जो मैंने ऑलरेडी साफ़ कर ली हैं एक कपड़े से। इसमें एक में मोतीचूर के लड्डू है, एक में मलाई पेड़ा है। तो मैं कहा चलो भगवान को भोग लगा दें। और खाजा आप लोगों ने मेरे मुंह से सुना होगा, तो स्पेशली वो लेने के लिए हम लोग गए थे। ये देखिए, इसमें खाजा है जो हमने मैंगो रस के साथ खाया था, आपको याद होगा। तो चलो मैं शाम की पूजा कर लूँ, फिर आराम से फिर मिलते हैं। तो गाइज़ बस अब शाम के मेरे काम शुरू होंगे। भगवान का दीवा मैंने कर दिया ऑलरेडी, तब मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। और अब विवेक यहाँ पे आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं, उनके हमेशा वाले पोजीशन में जैसे वो बैठते हैं। एंड बहुत जल्द गाइज़ आपको एक नया चेंज देखने के लिए मिलने वाला है मेरे घर में। शायद हम लोग नया सोफ़ा लेंगे या फिर इसे ही रिपेयर करवाएंगे। इसकी जो गद्दी है ना, वो काफ़ी ख़राब हो गई है, तो वो बहुत जल्द हम लोग कराने का प्लान कर रहे हैं। तो अब चूँकि रात का टाइम है, तो मैंने सोचा सबका बेड बना दूँ, मतलब रात को सबका बेड लगाना पड़ता है ना। वैसे कई बार मैं क्या करती हूँ, ये कुशन तो मैं साइड पे उठा के रख देती हूँ, क्योंकि रात को तो हम लोग ये नहीं लेते हैं। अगर ये सिर के नीचे लगाएं तो ये दब जाएंगे ना, तो ये अच्छे रहें, इसीलिए हम इसको नहीं लेते हैं। और यहाँ पे मैं तकिए वगैरह लगा देती हूँ, हमारा ब्लैंकेट लगा देती हूँ। प्रिशा भी नीचे बैठी हुई है, उनका भी बाद में मैं लगाऊंगी, वो अभी कुछ काम कर रही है। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, रात को इसके ऊपर दूसरी चादर डाल देते हैं, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा आलस आया है। नहीं तो जनरली मैं रात को इसके ऊपर एक दूसरी चादर डाल देती हूँ और उसके ऊपर हम तकिया रख के सोते, तो चादर गंदी नहीं होती, काफ़ी टाइम तक चल जाती है। इसके ऊपर हम ऐसे डायरेक्ट नहीं सोते, कभी हो गया बात अलग है, अदरवाइज़ तो मैं हमेशा हटा देती हूँ। तो आज डिनर का मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया गाइस, क्योंकि सुबह में विवेक की प्यारी सी रेसिपी आई थी। आई होप आपको पसंद आई हो। इस तरह से बना के ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना विवेक की रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे इंतज़ार रहेगा कमेंट का। इस टाइम तक हालत ऐसी ही हो जाती है, काम कर करके सुबह से
ये टाइम पे ऐसे ही हो जाता है। आई थिंक अभी 9:30 बजे हुए हैं रात के, और बाहर अभी भी बारिश का मौसम है, थोड़ी सी हवा कम हुई, बाकी हवा बहुत चल रही थी आज पूरा दिन। तो ये ना कुछ अमेज़ॉन से मेरा सामान आया था, मैं कहा चलो आपको दिखा दूँ फटाफट। तो ये चॉपर के बारे में बहुत लोग मुझे पूछते हैं। ये मेरा चॉपर है ना, मैं आपको बताऊं तो जो मैं यूज़ करी थी, जो अब तक आप देख रहे थे मुझे यूज़ करते हुए, वो टूट चुका है, मतलब थोड़ा सा उसमें क्रैक आ गया है। तो फिर मैंने सेम नया ऑर्डर किया, क्योंकि मेरा वो लगभग मैं बोलूँ ना तो 2 से 2.5 साल वो मेरा चॉपर चला, और उससे इतना ज़्यादा मुझे किचन में हेल्प मिलता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी जब ये मंगा लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये पिजन ब्रांड का है, और ये वाला मैं यूज़ करती हूँ अक्सर। मुझे जिस भी ब्लॉग में मैं चॉपर यूज़ करती हूँ ना, ये वाला, हर कोई मुझे, मतलब बहुत सारे लोग मुझे हर बार क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने कहा चलो जब ये नया आया है तो आपको दिखाई दूँ, पुराना तो आपने देखा ही है मेरा, तो अब मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया फॉर श्योर। अब मैं ये वाला यूज़ करूँगी, नया वाला मेरा बिल्कुल नया है, अभी मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया। मैंने कहा एक बार आपको दिखा दूँ, उसके बाद यूज़ करूँगी। तो ये देखो बहुत ही अच्छा है ये, और इतना फटाफट, ये देखिए आप, इसमें ऐसा ब्लेड है। कुछ लोगों ने पूछा भी था मुझे कि दीदी आप ये एक बार हमें रिव्यू कर देना, तो मैं कहा चलो एक मिनी रिव्यू सा फटाफट आपको दे देती हूँ। बहुत ही बढ़िया है, आप इसमें कुछ भी कर लो। जब मैं पाव भाजी बनाती हूँ ना, इतना ज़्यादा इजी हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि इसी के अंदर मैं प्याज चॉप कर लेती हूँ। आप थोड़ा सा इसे इस तरह से ऐसे करना होता है, अंदर प्याज और टमाटर या कोई भी चीज़ डाल के। आप अगर थोड़ा सा करोगे तो वो बड़ा बड़ा चॉप हो जाएगा, अगर आप काफ़ी देर तक कर दोगे तो वो बिल्कुल ग्रेवी जैसी, मतलब बोलूँ ना ग्रेवी से एक ही लेवल नीचे वाली कंसिस्टेंसी, बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है। तो पाव भाजी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। इवन आप घर में जब भी सब्जी बना रहे हो, इतना ज़्यादा टाइम सेव होता है इससे कि मैं आपको नहीं बता सकती। तो ये वाला आया हुआ है, मैंने कहा चलो व्लॉग एंड करने से पहले आपको मैं ये दिखा देती हूँ। और एक मैंने ये मंगवाया, अभी पीछे सेल चल रहा था ना अमेज़ॉन पे, तब मंगवाया था ये। एक्चुअली मैं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन यूज़ करती हूँ, आपको पता ही है। तो ये मैंने मंगवा लिया है फ्रंट लोड वाला सर्फ एक्सेल मैटिक, और ये इतना अच्छा कॉम्बो पैक था, 4 किलो पे 2 किलो फ्री था। तो फिर मैंने कहा बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा ना, 2 किलो तो फ्री मिल गया ना, तो तब मैंने ये पूरा मंगवाया था। ये मेरा सामान आया, मैंने कहा आपको दिखा दूँ एक बार। और ये सारी चीज़ें हम लेडीज़ को जब भी कभी मतलब ऐसे ग्रॉसरीज वगैरह आती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, और फिर आपको दिखाती हूँ तो मुझे खुद को भी अच्छा लगता है। ये सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड, कुछ लोग कह भी रहे थे कि आप आपकी वॉशिंग मशीन के लिए कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हो, तो ये वाला यूज़ करती हूँ मैं, सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड। टॉप लोड का अलग आता है ग्रीन कलर का, फ्रंट लोड का ये वाला आता है ब्लू एंड पिंक। और ये मुझे, ओ माय गॉड, उठा भी नहीं पा रही हूँ, ये मुझे 2 किलो फ्री मिल गया हुआ है। अलग अलग इसमें 1 kg के ऐसे पाउचेज़ हैं, अलग अलग काफ़ी सारे पाउच हैं, 6 पाउच हैं अलग अलग। और ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको तो आप आज ही ऑर्डर कर देना, बहुत बढ़िया है ये। तो ये अमेज़ॉन पे आप पिजन लिखोगे ना, पिजन ब्रांड का है, अमेज़ॉन पे जब आप पिजन लिखोगे, यहाँ मैं कहीं नाम मेंशन कर दूँगी, तो आपको ये मिल जाएगा इजीली। बहुत बढ़िया चीज़ है, टाइम सेविंग, ऐसे मिनटों में काम होता है। तो एक तरह से यू नो, हम स्मार्ट वुमन जो होती हैं आजकल की, तो स्मार्ट वुमन की स्मार्ट चॉइस है मैं बोलूँ तो मैंने सोचा 2 मिनट बात करके अब इस ब्लॉग को मैं एंड कर दूँ। शाम को हम लोग बाहर निकल गए थे, थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा बाहर जाके राउंड लगा एंड वी केम बैक, पर अच्छा लगा थोड़ा सा। तो अब मैं सोने की तैयारी कर रही थी, देखा अपने बिस्तर बनाया है, अभी विवेक का पिलो ला के मुझे रखना है वहाँ पे, उनका पिलो उधर रहता है, मैं इस साइड में सोती हूँ, जिस साइड में यूनिट है ना, हमेशा यहाँ सोती हूँ मैं, ये देखिए, क्योंकि यहाँ मेरे बॉडी लोशन, मेरी सब चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे सोना पसंद करती हूँ। तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने कहा व्लॉग एंड करने से पहले आपको एक बात भी बता देती हूँ कि आपको पता है कब से लॉकडाउन हो रखा है मार्च से। और मैं आपको बोलूँ तो इस बीच में मैंने मेरे पेरेंट्स को बहुत मिस किया है, बहुत मिस किया है मैंने मेरे पेरेंट्स को इस टाइम पे। बिकॉज होता क्या है ना कि प्रिशा का भी 10th है, और जैसे स्कूल ओपन होंगे तो नहीं पता कब ओपन होंगे, लेकिन जैसे ही ओपन होंगे फिर तो कहीं भी जाना मतलब भूल ही जाओ कि कहीं जाएंगे, क्योंकि एकदम से स्कूल इतने टाइम के बाद स्टार्ट होंगे तो कोई छुट्टी भी नहीं देगा, और इसका 10th भी है तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। आपको ये भी पता है कि मैं दिसंबर में लास्ट ईयर जाने वाली थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ था, वहाँ पे रॉइड्स हो गए थे और मैं नहीं जा पाई थी। उसके बाद बीच में चांस ही नहीं मिला दिसंबर के बाद, क्योंकि इनके एग्जाम्स थे, इनकी पढ़ाई थी। तो मैंने फिर मई मंथ की बुकिंग करा के रखी थी, तो वो भी रह गया क्योंकि लॉकडाउन हो गया और ये सारी सिचुएशन हो गई।
मतलब मैं बोलूँ ना, मैं काफ़ी इस चीज़ को लेके दुखी रही कि मैं पता नहीं मतलब नवंबर में जाके आई तो आई, उसके बाद जा ही नहीं पाई, ना दिसंबर में जा पाई। मैं प्लेटफॉर्म से वापस आई थी सूरत से, आपको याद होगा मेरी ट्रेन थी राजधानी सूरत से, और प्लेटफॉर्म तक मैं गई थी रात को। और कुछ लोगों ने बोला कि नहीं सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी, रॉइड्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी जाना बिल्कुल सेफ़ नहीं है, और मैं प्लेटफॉर्म से वापस आ गई थी। और इसके बाद में फिर मैं प्लान बनाया, क्योंकि तभी टाइम मिलता है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं फाइनल एग्जाम्स के बाद, तो वो भी सब रखा रह गया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो अब एक थोड़ी सी उम्मीद जागी है, क्योंकि कब से मेरे मन में ये बात चल रही है, लगभग जब से लॉकडाउन हुआ है, मार्च से लेके अगस्त चल रहा है, मेरे मन में यही बात चल रही है। बस मैं विवेक को कितनी बार बोलती हूँ कि विवेक ये जो टाइम है जब मैं घर में बैठी हुई हूँ मेरे, और स्कूल भी बंद है, ये एक बहुत अच्छा वक्त है कि जब मैं मेरे माँ बाप के साथ बिता सकती हूँ, क्योंकि वैसे तो वक्त मिलता नहीं है, बच्चों के स्कूल ट्यूशन इसी से हम लोग ऊपर नहीं आते। विवेक बोले हाँ बात तो सही है, लेकिन फिर जाए कैसे, अभी तक तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट ये था, अभी थोड़ा ट्रेन वगैरह स्टार्ट हुई है, सब हुआ है, तो ऐसा एक उम्मीद सी जागी है। विवेक बोल रहे हैं कि चलो देखते हैं कि कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो। अभी तो सोच रहे हैं, ज़रा पूछेंगे मम्मी पापा से, पता करेंगे, फिर देखेंगे, क्योंकि ट्रेन भी थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई है, यहाँ से वहाँ के लिए ट्रेन स्टार्ट हुई है, वहाँ पे क्या कंडीशन है जहाँ मम्मी पापा रहते हैं, वो हिसाब से, क्योंकि बच्चों का साथ है तो डर भी लगता है, एकदम से हिम्मत भी नहीं होती कि उठ के निकल जाए, बच्चों का साथ है ना। यही रीज़न है कि मतलब मेरा कज़न है, वो पुणे में रहता है, वो भी वहाँ गया हुआ है, पुणे से वहाँ गया है अभी 1-1.5 महीने पहले, लेकिन उसकी भी एक छोटी सी बेटी है, बट मेरी हिम्मत पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों छोटे हैं तो डर लगता है जाने में कि कैसे जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए ऐसी वैसी। तो लेकिन अब थोड़ी सी आशा सी जगी है, वो कह रहे हैं कि चलो देखते हैं, कुछ मैनेज करते हैं, अगर होता है तो ट्रेन से, खुद के कार से तो नहीं। तो देखो शायद अब मैं शायद जा सकूं मायके, आप लोगों के विशेष चाहिए, ऐसा कुछ सोच रहे हैं हम लोग, लेकिन हाँ पूरी सेफ्टी के साथ पहले देखेंगे, पूछेंगे। अभी तो मन में ख्याल आया, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखेंगे, 2-3 लोगों से बात करेंगे, ट्रेन से जाना कितना सेफ है कितना नहीं वो देखेंगे। कार से तो मैं नहीं जाने वाली एनीवेज। विवेक तो बोल भी रहे हैं कि कार से चलते हैं पास लेके, लेकिन मैंने कहा नहीं कार से नहीं, क्योंकि इतना लंबा वो ड्राइव नहीं कर पाएंगे, और रास्ते में मुझे रुकना नहीं है क्योंकि वो सेफ नहीं होगा। तो देखिए शायद भगवान ने चाहा और आप लोगों की दुआएं रहीं तो अब मैं शायद मेरे मायके जाऊं और आपको फिर मिलवाऊं मम्मी पापा से, अगर मैं जा सकी तो। देखते हैं क्या होता है, आपकी विशेष चाहिए, अभी पता करते हैं हम लोग, जैसे भी होगा तो आपको अपडेट तो देती ही रहूंगी मैं जो भी होगा। लेकिन शायद एक आस जगी है कि मैं मायके जा सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ जो पास पास रहते हैं, वो अपने माँ बाप के पास आ जा रहे हैं, ससुराल आ जा रहे हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मैं दूर हूँ। दिल्ली क्या है ना, थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ से दूर हो जाता है, गुजरात से बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाता है। बाकी अगर इतना डिस्टेंस हो कि मतलब 6-7 घंटे का हो तो अब तक मैं चली गई होती, कैसे भी प्रिकॉशन लेके गाड़ी में बैठ के डायरेक्ट घर पे उतरती गाड़ी से, तो मैं चली गई होती पास वगैरह लेके, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करके। लेकिन बहुत ही दूर का मैटर है तो इसीलिए इतना टाइम लग गया। लेकिन तकलीफ भी होती है काफ़ी, मैं अंदर अंदर दुखी रही हूँ कुछ महीने कि ये जो वक्त था वो बहुत अच्छा वक्त है ये वाला लॉकडाउन का, कि जब माँ बाप के साथ रह सकती हूँ। लेकिन उस टाइम पे मैं यहाँ पड़ी हुई हूँ, और जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो उसके बाद में फिर इनके स्कूल चालू हो जाएंगे, ट्यूशन, और मैं स्टक हो जाऊंगी। तो इसी चक्कर में मैं कब से थी कि मैं जा सकूं, दूरी जो है वो एक अड़चन बन गई मेरे माँ बाप के और मेरे बीच में। तो अब देखिए क्या होता है, चलिए आगे भी अपडेट मैं देती रहूंगी। इस बात के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जैसे भी होगा बताऊंगी आगे आपको दूसरे किसी व्लॉग में। अभी तो विवेक ने कहा है तो वो पता करेंगे कितना सेफ है कितना नहीं। तो अगर सब कुछ सेफ लगा और अच्छा लगा, ठीक लगा, पेरेंट्स ने भी परमिशन दी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो मम्मी डरती है बच्चों के लिए, तो फिर ऐसा होगा तो हम लोग जाएंगे, और गए तो फिर आपके साथ ही हैं, जहाँ भी हैं हम लोग, आप और हम तो साथ साथ ही हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और गुड नाइट, बाय।